मुंबई में आपका स्वागत है। दिखा रहा हूँ आपको द प्राण सुखलाल मफतलाल हिंदू स्विमिंग बाथ थनी बोट क्लब ट्रस्ट 1939 में बना था। और उससे पहले ये कैंडी सी फेस जो बनना शुरू हुआ था 1915 में और बनकर पूरा हुआ 1920 में। पत्थर पर लिखी इबारत देखिए कितनी तगड़ी बनी। ये देखिए आज उस कैंडी फेस पर एक और पेड़ निकल आया है। देखिए ये चरनी रोड से आप नीचे निकलेंगे तो दिखेगा। आइए आपको मैं उस रोड पे खड़ा हूँ जो आपको वानखेड़े स्टेडियम ले जाएगी। ये सीधा उस तरफ से वानखेड़े और इस तरफ से चौपाटी की तरफ। आइए अब आप देखिए चौपाटी का वो नज़ारा। मैं समय चौपाटी का नज़ारा देखो। एक आदमी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर बिना किसी उसका ऐसे लोग चटाई लेके घूम रहे हैं। तो ये रोज़गार के लिए उनका अपना एक धंधा है और धंधे को कहते हैं मालिश। देखिए चलिए मैं बहुत तेज़ी से आपको समुद्र की तरफ ले चल रहा हूँ। ये जो आप उस तरफ समुद्र की उस तरफ परिसर देख रहे हैं वहाँ उसे कहते हैं बालकेश्वर। मुझे याद जरा बहुत दिन बाद आया। तो ये देखो एक बड़ी सारी कबूतरी भी यहाँ बैठी है। ये उड़ नहीं सकती, चाहे इसमें चिंता। देखो बस आलसी हो गई यहाँ खा खा कर। देखो दूसरे कबूतर उड़ जाते। देखिए दूर दूर तक आपको चौपाटी इसे कहते हैं। यहाँ ये देखिए ये गिरगांव चौपाटी है। ये देखिए इसे इस चौपाटी में मेरा बचपन बीता हुआ है। वहाँ पर बाबुलनाथ है। थोड़ा आगे आप जाएंगे उस तरफ तो बाबुलनाथ है, उसके आगे जाएंगे तो बालकेश्वर है, फिर उसके आगे जाएंगे तो महापौर निवास है, और फिर आगे जाएंगे तो समुद्र है। यहाँ पर बनता है। देखिए यहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं है। बॉम्बे कहती है अगर यहाँ जग जाओ और काम करने का मूड हो तो देखो अगर ऐसे लेके भी आप बीतेंगे तो चाय मिलेगी। लोग यहीं के देख कर गए गांव में और बाज़ार में चाय बेचना शुरू की, गली गली घूम करके। यहाँ पे चटैया बेगम भी बहुत रहती है। देखो चटाई बिछी है, लोग बैठे खाना वाना खाते रहते हैं। अच्छी बात है ये। और आइए आपको ले चलते हैं नीचे, समुद्र दिखाते हैं, समुद्र का पानी दिखाते हैं। आज एक बहुत बड़ा पर्व भी है, उसे कहते हैं आज गंगा दशहरा है। इसलिए हिंदुओं के यहाँ बहुत मान्यता है कि उस दिन आप गंगा जी में जाइए, स्नान करिए। तो मैं सोचा कि मैं गंगा जी में तो नहीं पहुँच सकता, तो गंगा जी जहाँ मिलती हैं उस महासागर को जाके प्रणाम कर लूँ। समझ लीजिए गंगा जी तक हमारा प्रणाम पहुँच जाएगा। आप देख सकते हैं सैलानी कौवे सब उड़ रहे हैं इसमें। नहीं पानी भी बेच रहे हैं लोग यहाँ पर। ये देखिए अभी प्रणाम करूंगा मैं। वो लहराएगी वहाँ से, वो दिल नहीं तोड़ेगी, वो जरूर आएगी मुझ तक समुद्र देव को लेकर के। ये दिखा रही है यार। आप ले आइए, आइए प्रभु। देखा आपने दूर दूर तक अथांग पानी। मेरे साथ यहाँ दो और पर्यटक घूम रहे हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। वो आप ये देखिए सर, अपना नाम बताइए सर। धर्मेंद्र जी। आप सर? मैं आलोक राय। आप आलोक राय जी। गंगा दशहरा है, हाँ हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। अब इसके बाद यहाँ से हम यहाँ बालकेश्वर जाएंगे मिलने के लिए। अरे वाह वाह सर, इसके बारे में कुछ बताइए यहाँ पर चौपाटी के बारे में। सर बताएंगे आप। एक गिरगांव चौपाटी है। हाँ हाँ। यहाँ लाल बाग के राजा का विसर्जन होता है। अरे जो वाह कि वाह। पूरे विश्व विख्यात है। वाह। तो गिरगांव चौपाटी इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। लाल बाग के राजा मतलब गणपति देवता जो आते हैं लाल बाग के, उनके बारे में बात करें भैया। और यहाँ एक कृष्ण लीला होती है जो यहाँ के मैदान में। अच्छा, ये मैदान जो आप
देख रहे हैं। बहुत ही समर्थ लोग करवाते हैं। ये मैदान नहीं है बल्कि वहाँ बालू ही बालू पड़ा है। हाँ जी हाँ। यहाँ के कृष्ण जी सोने का मुकुट पहनते हैं जो कलाकार होते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखो पानी भी लेके आ गए बेचारे। सर पानी यहाँ कब से बेचते हैं आप? ये तो हम लोग पानी जितना टाइम आदमी खड़ा है उतना टाइम पानी बेचता है। मतलब 24 आवर्स, 24 घंटा नहीं, जितना टाइम पब्लिक है उतना कितने टाइम साल से कितने साल से कंपनी बनी है तब से? कब से बेच रहे हैं सर? तो पानी जब सबसे शुरू हुआ है हम लोग को पानी बेचते हैं। तो मुंबई किसी को सर बेरोजगार नहीं रखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, सबको कर्म करना है, कर्मण्य वाधिकार हस्ते, कोई अकर्मणा नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे कर्म कराते रहते हैं। तो सर बता रहे थे, फिर आप छोड़ दिए मुझे। हाँ, ये कृष्ण जी का यहाँ राम सर बता रहे थे कि जहाँ कृष्ण लीला होती है यहाँ के जो कद्दवार लोग हैं वो कराते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की का वेश धारण करते हैं या वेश उनकी जो उनका रोल करते हैं वो सोने का मुकुट पहनते हैं, है ना। फिर सर यही बगल में बाबुलनाथ जी का मंदिर है। अच्छा हाँ बाबुलनाथ जी जो शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ जी, बगल में बाणगंगा है यहीं पे। हाँ अभी हम लोग आपको बाणगंगा भी ले जाएंगे। चलिए ठीक है सर, हमारे साथ हैं, ले चलते हैं सर को भी साथ में। सर चलिए हमारे साथ बाणगंगा। आप अक्सर मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। ये देखिए जो अब सामने जो आप दिख रहा है उस वहीं पर वानखेड़े स्टेडियम है। मैं थोड़ा इसको आपको करीब लाना चाहता हूँ। ये देखिए वानखेड़े में तो ये लोग जाते रहते हैं अक्सर, और मैं भी कभी था तो खेलता था, लेकिन अब तो नहीं होता है। तो ये ऐसे नीचे फिर आ जाते हैं एकदम से। आज तक किसी खिलाड़ी ने ऐसा छक्का नहीं मारा कि उथल की गेंद पानी में आ गई हो। हाँ? चलिए चलते हैं वानगंगा। ये जो आप आगे झाड़ियाँ देख रहे हैं ये हैंगिंग गार्डन और बुढ़ी का बूट जो होता है ना, गुड़िया का बूट हाउस, वो है। शायद हम लोग आज अपनी जर्नी वहीं ख़त्म करें, पहले वानगंगा, क्योंकि आज गंगा दशहरा है। तो वानगंगा के पावन जल से को प्रणाम करूंगा, और उसके बाद जो है सब होगा। देख रहे हैं आप इस तरह से ये मुंबई, एक एक BOI भी इसमें है, यहाँ पर DBS भी है यहाँ पर, और झंडे गड़े हुए हैं। ये झंडे देख रहे हैं जो लाल लाल झंडे गड़े हैं, इसका प्रतीक ये होता है कि इसके आगे पानी है, अगर आता है तो आप नीचे मत जाइए, क्योंकि आपको वो मार सकता है, आपकी जान को खतरा है। तो इसलिए डेंजरस निशान यहाँ ये है। और फिर से एक बार समुद्र का मैं आपको सिंहावलोकन करा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गए हम लोग। चर्च गेट उधर है और इधर बाबुलनाथ है। यहाँ ये भी मुझे ज्ञात हुआ कि जैसे आप आते हैं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, तो आपको बैठने के लिए कुछ नहीं है। तो बैठने के लिए चटाई, देखो चटाई उपलब्ध कराते हैं, और उस चटाई का आपसे पैसा भी लेते हैं। तो यहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार ही रोज़गार है, बस काम करने वालों की कमी होती है, हौसले की कमी। हौसले की। यहाँ पर डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं समुद्र को देखकर, कि क्या वो समंदर के ज्वारों की सह सह के चोटें लड़ लड़ के जीना सिखाती है मुंबई। अभी मैं आपको ले चलता हूँ किनारे, और वहाँ पर दिखाऊंगा कि लहरें किस तरह से लड़ती हैं। देखिए लहरों से सीखना है, सीखिए। लहरों के सामने जो पड़ता है तो उसको तोड़ देती हैं, या फिर उसका दामन छोड़ देती हैं। ये देखिए बड़ी लहराई वहाँ पर था, जब उसको नहीं हटा सकती हैं तो उसके बगल से चली जाती हैं, लेकिन ये तय है कि कुछ दिन बाद इसे तोड़ देंगी। कुछ दिन बाद ये जो पत्थर का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये जहाँ बड़े बड़े गटर के निकल करके आया हुआ है, ये देखो गटर पानी नीचे चू रहा है, इसे एक दिन ना एक दिन ये लहरें तोड़ देंगी, और फिर से प्रशासन उसे सही करता है। लहरें पत्थर तोड़ देती हैं। तो हम लहरों से सीखते हैं कि लहरों जैसा बनिए, अपने गंतव्य को, अपने मकसद को, अपने एम को बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि मैं सूर्य कुमार यादव को इस बारे में यहाँ पर दृष्टांत देना चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव आज जो कि एक क्रिकेट की दुनिया का सबसे नायाब तोहफा, नायाब हीरा, वो कब से लड़ते रहे हैं, कब तक खेलते रहे, और आखिर उनको सफलता मिली। और जब सफलता मिली तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए,
तो इस तरह से आप सब उन्हें करते रहिए। आइए मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। मैं आपको वानगंगा ले चलता हूँ। वानगंगा में ज़रा दिखाता हूँ कि आज गंगा दशहरा भी है, वानगंगा भी देखिए आप, ठीक है। ओके।